नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार एक बार फिर क्राइम वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पुणे में हुए पोर्स एक्सीडेंट के दौरान कार की रफ्तार कुछ इतनी ज्यादा थी कि हादसा तो होना ही था। इस हादसे में कई लोग बाल बाल बचे, जबकि कई लोगों ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। तो आइए आपको बताते हैं कि इस केस के दो चश्मदीदों की आंखों देखी, जिनका खुलासा आंखें खोल देगा और कई लोगों का दिल दहल जाएगा। साथ ही इस मामले की जांच में कई ऐसी बातें सामने आई हैं जो पुलिस और सिस्टम पर भी सवाल खड़े करती हैं। पुणे में हुए जिस पोर्स एक्सीडेंट केस ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा है, उस केस के चश्मदीदों के पास वारदात का वो आंखों देखा हाल है जो दूसरे किसी व्यक्ति के पास नहीं है। आज तक ने इस केस में दो चश्मदीद संकेत और अमीन शेख से बातचीत की। संकेत ने बताया कि एक्सीडेंट इतनी भयानक तरीके से हुआ कि मौके पर ही बाइक सवार लड़का लड़की की हालत खराब हो चुकी थी। इसके बाद लोगों ने पोर्स कार चला रहे लड़के को पीटना चालू कर दिया। एक्सीडेंट के नाबालिग आरोपी के साथ मौजूद साथियों ने बताया कि गाड़ी वो नहीं बल्कि नाबालिग आरोपी ही चला रहा था, जबकि अमीन शेख वो शख्स है जिसने हादसे के चंद सेकंड पहले ही रोड क्रॉस किया था। सड़क पार करते ही पोर्स कार उसके पीछे आई और उसने बाइक को उड़ा दिया। इस तरह बस वो 10 फीट की दूरी और चंद सेकंड के फैसले से हादसे से बाल बाल बचा। शेख की माने तो नाबालिग आरोपी पिटने से बचने के लिए लोगों को रुपए का लालच दे रहा था। यानी एक्सीडेंट के दोनों ही चश्मदीदों ने साफ कर दिया कि एक्सीडेंट किसी और ने नहीं बल्कि नाबालिग लड़के ने ही किया था जो पोर्स कार चला रहा था। इस मामले में आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल की वजह से मामला बिल्कुल किसी फिल्म जैसा हो गया, जिसमें शहर का कोई घमंडी धन्ना सेठ रुपयों के बल पर ही किसी को खरीदने की कोशिश करता है। इसी वजह से पुलिस, ड्राइवर, नेता, गवाह के बाद अब सरकारी अस्पताल के डॉक्टर तक सवालों के घेरे में आ चुके हैं। इल्जाम है कि डॉक्टरों ने रिश्वत के लालच में नाबालिग आरोपी का ब्लड सैंपल ही चेंज कर दिया ताकि हादसे के वक्त उसके शराब के नशे में होने की बात साबित न हो सके। लेकिन इसके आगे जो कुछ हुआ वो चौंकाने वाला है। आपने 18 और 19 मई की रात पुणे के कल्याणी नगर इलाके में सीसीटीवी कैमरे में कैद पोर्स कार की कोहराम मचाने वाली तस्वीरें तो देखी थी। अब इसी केस से जुड़ी एक दूसरी तस्वीर की बात कर लेते हैं। वो तस्वीर उस भयानक एक्सीडेंट के महज कुछ घंटे पहले की है, जिस एक्सीडेंट में बाइक पर जा रहे दो इंजीनियर बेमौत मारे गए। तस्वीरें नाबालिग आरोपी और उसके दोस्त की है, जिसमें वो अपनी पोर्स कार के साथ नजर आ रहा है। सूत्रों की माने तो यह तस्वीर नाबालिग आरोपी का जुर्म साबित करने के लिए पूरे पुलिस को अहम हथियार साबित हो सकती है। लेकिन आखिर इस तस्वीर में ऐसा क्या खास है, क्यों ये अहम साबित हो सकती हैं, इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि इस केस को मैनेज करने और गुनाहगारों को बचाने के लिए किस किस लेवल पर कैसी कैसी साजिश रची गई और कैसे एक के बाद एक वो साजिशें बेनकाब होती गई। क्या आप यकीन करेंगे, जिस नाबालिग आरोपी पर शराब के नशे में धुत होकर बाइक से गुजर रहे इंजीनियर लड़का लड़की की एक जोड़ी को उड़ा देने का इल्जाम है, उसे बचाने के लिए ससून अस्पताल के डॉक्टरों ने उसका ब्लड सैंपल ही बदल दिया। सुनने में यह बात बेशक अजीब लगेगी, लेकिन पुलिस की जांच में यही बात सामने आई है। ससून अस्पताल के दो डॉक्टरों ने रिश्वत के लालच में न सिर्फ लड़के का कलेक्ट किया गया ब्लड सैंपल डस्टबिन में फेंकवा दिया, बल्कि किसी और का ब्लड सैंपल, लड़के का ब्लड सैंपल बताकर उसकी अल्कोहल टेस्ट की रिपोर्ट बनाकर दे दी, जो निगेटिव आई और निगेटिव आनी ही थी। लेकिन पूरे पुलिस ने इस साजिश की हवा निकाल दी और ससून जनरल हॉस्पिटल के फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर अजय तावड़े और सीएमओ डॉक्टर श्री हरि हलनोर को गिरफ्तार कर लिया। पूरे पुलिस की जांच में पता चला कि बच्चे का सैंपल बदलने का हुक्म खुद डॉक्टर तावड़े ने ही दिया था और उन्हीं के कहने पर उसका ब्लड सैंपल डस्टबिन में डाल दिया गया था। पुलिस की माने तो ऐसा करने के लिए उन्हें खुद नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल ने फोन किया था और बदले में रिश्वत का लालच दिया था। लेकिन इस बात का खुलासा तब हो गया जब आरोपी के दूसरे ब्लड सैंपल की रिपोर्ट आई। असल में मामले की जांच कर रही पूरे पुलिस की टीम ने आरोपी का एक दूसरा ब्लड सैंपल पुणे के ही एक दूसरे अस्पताल से औंध में कलेक्ट करवाया था, जिसके बारे में ससून अस्पताल के इन डॉक्टरों को खबर नहीं थी। हुआ यह कि औंध के उस ब्लड सैंपल को डीएनए टेस्ट के लिए भिजवाया गया, जो लड़के के पिता के डीएनए टेस्ट से मैच हो गया। जबकि ससून अस्पताल में जिस ब्लड सैंपल की अल्कोहल टेस्ट की गई, वो सैंपल डीएनए से बिल्कुल भी मैच नहीं हुआ। इससे साफ हो गया कि ब्लड सैंपल गलत था, यानी उसे जानबूझकर बदल दिया गया था। अब सवाल यह है कि ब्लड सैंपल बदले जाने पर इस केस पर क्या असर हो सकता है। तो सुनिए, ससून अस्पताल में सैंपल बदलने का असर यह हुआ कि ब्लड में अल्कोहल होने की बात सामने नहीं आई, क्योंकि ब्लड ही किसी और का था। जबकि औंध अस्पताल में जो सैंपल लिया गया वो 18 से 20 घंटे बाद लिया गया, तो उसमें भी अल्कोहल होने के सबूत नहीं मिले। यानी ससून के डॉक्टरों की कारस्तानी और अल्कोहल की थ्योरी ही फेल हो गई। हालांकि पुणे के पुलिस कमिश्नर का कहना है कि उन्होंने आईपीसी की धारा 304 के तहत आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। खून में अल्कोहल होने या न होने का इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। अब बात सीसीटीवी तस्वीरों की है। ये तस्वीरें तब की हैं जब इस पोर्स कार में नाबालिग रईस ज्यादा अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टी में तैयारी कर रहा था। वो एक पिकअप पॉइंट पर अपने दोस्तों से मिला, अंदर गया और कुछ देर बाद पब में पार्टी के लिए निकल गया। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि उस रोज पोर्स कार कोई और नहीं बल्कि वो लड़का खुद चला रहा था, जिस पर इस वारदात का
अंजाम देने का इल्जाम है। लड़का कार की ड्राइविंग सीट से नीचे उतरता हुआ दिख रहा है। इन तस्वीरों में उसके कुछ दोस्त भी उसके साथ कार से नीचे उतरते नजर आते हैं, जबकि वहां पहले से ही कुछ लड़कियां उसका इंतजार कर रही थी, जिनके साथ ये लड़का पब में दाखिल हो जाता है। इन तस्वीरों में खास बात यह है कि यहाँ वो कार खुद ड्राइव करता हुआ दिख रहा है और दूर दूर तक उसका कोई भी ड्राइवर यहाँ नजर नहीं आता। और ये तस्वीरें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि एक्सीडेंट के दौरान भी गाड़ी खुद नाबालिग ही चला रहा था। वैसे भी पुलिस ने अपनी जांच में न सिर्फ यही पाया है, बल्कि पुलिस ने बताया कि नाबालिग आरोपी अपने घर से खुद पोर्स कार लेकर निकला था। आपको याद होगा कि वारदात के बाद नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार करने के कुछ घंटों के बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया था और जमानत की शर्तों के तौर पर उसे सड़क हादसों पर एक निबंध लिखने और ट्रैफिक वॉलंटियर के तौर पर काम करने को कहा गया था। इस हैरान करने वाले फैसले को लेकर देश भर में बवाल छिड़ गया। लोगों ने इसका जोरदार विरोध किया। इसके बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने न सिर्फ अपना फैसला बदला, बल्कि नाबालिग आरोपी को फिर से पकड़कर 5 जून तक के लिए रिमांड होम भेजने का आदेश दिया। लेकिन अब जिस तरह एक के बाद एक केस को रफा दफा करने की कोशिशों से खुलासे हो रहे हैं, उसे देखते हुए पुलिस अब यह भी पता करने की कोशिश में जुटी है कि जमानत के उस फैसले के लिए क्या जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के मेंबर पर भी कोई दबाव था। इस केस के सामने आने के साथ ही आरोपी नाबालिग के घर वालों ने किस तरह से तफ्तीश को बर्बाद करने की साजिश रचनी शुरू कर दी थी, वो ड्राइवर वाले एपिसोड से साफ हो जाता है। उस एक्सीडेंट के बाद जब उनका ड्राइवर गंगाधर अपने घर जा रहा था तो नाबालिग के दादा सुरेंद्र अग्रवाल ने उसे बीच रास्ते से अगवा कर लिया और घर ले जाकर सुरेंद्र और उसके बेटे विशाल अग्रवाल ने उसे बुरी तरह धमकाया और सारा इल्जाम अपने ऊपर लेने की धमकी दी। जिसके बाद ड्राइवर ने पुलिस के सामने झूठा बयान भी दिया और एक्सीडेंट के समय खुद ही पोर्स कार को चलाने की बात कही। हालांकि चश्मदीदों के बयान और पुलिस की तफ्तीश से यह साफ हो गया कि ड्राइवर झूठ बोल रहा था। और फिर इसके बाद पुलिस ने जहां नाबालिग आरोपी के दादा सुरेंद्र अग्रवाल को ड्राइवर को अगवा करने के जुर्म में अपहरण की धारा 365 और 368 के तहत आरोपी बनाया, बल्कि उसे गिरफ्तार भी कर लिया। इसी मामले में पुलिस ने नाबालिग के पिता के खिलाफ आईपीसी 201 के तहत सबूत मिटाने की कोशिश करने का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग आरोपी के घरवाले इस एक्सीडेंट के बाद पहले ही दिन से अपने बेटे को बचाने की कोशिश में जुटे थे और इसके लिए वो किसी भी हद से आगे जाने को तैयार नजर आए। यही वजह है कि पुलिस ने इस मामले की जांच करते हुए आरोपी के घर की सीसीटीवी फुटेज रिकवर करने की कोशिश की और डीवीआर जब्त किया तो पता चला कि उसमें पहले ही छेड़खानी हो चुकी थी। पुलिस की माने तो इस काम में नाबालिग आरोपी के दादा सुरेंद्र अग्रवाल का हाथ था, जिसके खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और जिसके कुछ लोकल नेताओं के साथ माफिया सरगना छोटा राजन से कनेक्शन होने की बात भी सामने आई है। पुलिस की माने तो डीवीआर में छेड़छाड़ का सुरेंद्र अग्रवाल असल में यह साबित करने की कोशिश कर रहा था कि उसका पोता 18 मई को अपने घर से पोर्स कार लेकर खुद नहीं निकला था, लेकिन डीवीआर से छेड़छाड़ का सबूत मिलते ही उसकी ये पोल भी खुल गई। बात सिस्टम की हो और पुलिस का जिक्र न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। ये पुलिस ही है जिसने पोर्स एक्सीडेंट केस में सबसे पहले मामले को कमजोर करने की कोशिश की। यरवाड़ा थाने के 2 अफसरों ने न सिर्फ अपने सीनियर्स को गुमराह किया, बल्कि नाबालिग आरोपी की हर मुमकिन मदद की। इस हादसे के फौरन बाद बड़गांव शेरी के एमएलए सुनील टिंगरे यरवाड़ा पुलिस स्टेशन पहुंच गए थे। इल्जाम लगा कि उन्होंने नाबालिग आरोपी के पिता के कहने पर इस केस को थाने में पहुंचकर प्रभावित करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने इस बात से इनकार किया। पूरे पुलिस की माने तो विधायक थाने जरूर गए थे, लेकिन उनकी वजह से केस पर कोई असर नहीं पड़ा। टिंगरे को नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल का दोस्त माना जाता है। पुणे के पुलिस कमिश्नर रमेश कुमार बेशक इस मामले की जांच में दूध का दूध और पानी का पानी करने का दावा करते हैं, लेकिन इस मामले में खुद पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में। पुलिस ने यरवाड़ा थाने के सीनियर एपीआई और एपीआई को सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि ये दोनों वारदात के बाद मौके पर पहुंचे तो जरूर, लेकिन इसकी जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम में नहीं दी। सवाल यह है कि आखिर क्यों दोनों रिपोर्ट दर्ज करने में भी देरी की और नाबालिग आरोपी को तुरंत मेडिकल जांच के लिए लेकर नहीं गए। ऊपर से दोनों आरोपी को थाने में पिज्जा बर्गर खिलाने का इल्जाम भी लगे। जाहिर ये खुलासा इस बात का सबूत है कि इस केस को हर मोड़ पर हर मुमकिन तरीके से रफा दफा करने की कोशिश की गई और वो कोशिश हमेशा बरकरार रही, आज भी बरकरार है। ऐसे में कल को इंसाफ की सूरत में पीड़ित परिवार को क्या मिलता है, यही सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी। तो इस घटना से हम लेना चाहेंगे इजाजत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।